अपना सहाफती किरदार अदा करते हुए अवाम के सामने बहुत सारे राज अफशा किए, जिससे सब बेखबर थे और माफिया को बेनकाब करते करते हमारा पेशा हमारा शेवा बन गया। साल रमजानुल मुबारक में कोविड-19 की इस वबा ने अवाम को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तोड़ के रख दिया है। लेकिन इस वबा के दौर में भी बहुत सारी माफिया ऐसी है जो अवाम को अभी भी गैर मेयारी और मिलावटशुदा अशिया की तरसील करते रहे। सड़क पर बिकने वाले कलरफुल ब्रांड्स और उसके अंदर मिलावट और फिर फिजी ड्रिंक्स कहां से फराहम की जा रही है, इस हवाले से देखिए खुफिया की खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया माजी में भी हर माफिया के खिलाफ अपना सहाफती किरदार अदा करता रहा है और आज भी दिखाया जाने वाला प्रोग्राम उसी काविश की एक कड़ी है। कोविड-19 की वबा और रमजानुल मुबारक, इस कठिन दौर में बीमार होने का सोचा भी नहीं जा सकता, मगर 5 बजे लॉकडाउन के बावजूद गाड़ियों, सुजुकियों, ठेलों और स्टॉलों पर गुमनाम मशरूबात खुलेआम फरोख्त हो रहे थे और हमारी आवाम इस बात से बेखबर ये जूस और मशरूबात खरीद रही थी कि शायद अफ्तारी में या बच्चों को पिलाने से तवानाई हासिल होगी। लेकिन हकाइक खुफिया आपको दिखा रहा है ये जूस बिना फलों के कैसे तैयार होते हैं, कैसे इन ड्रिंक्स में स्क्रीन मिलाई जाती है, कैसे गंदगी से इन बोतलों की तैयारियां की जाती हैं। खुफिया नुमाइंदों ने इस फैक्ट्री का पता चलाया और डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने बिना वक्त जाया किए मिनिस्टर फूड की हिदायत पर ये कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया। यूपी से लेकर लियारी, लियाकताबाद, गुलशन, नौसाजाबाद, गोलीमार और बहुत सारे इलाकों में कलरफुल ब्रांड्स के नाम से कोल्ड ड्रिंक्स को सड़क किनारे बेचा जा रहा था। नागन चौरंगी से लेकर सुरजानी टाउन तक एक ऐसी जो है वो बॉटल्स फराहम की जा रही हैं लोगों को जिनका नाम और निशान किसी ब्रांड का नहीं है बल्कि अपना ही है। अपनी मनपसंद ब्रांड्स हैं, जो दिल कर रहा है वो उसमें बनाकर भेज रहे हैं। क्या केमिकल्स हैं, क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, किसी तरह का कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कमर्शियली या रेजिडेंशियली ये काम हो रहा है उसका भी अता पता नहीं है। बस अपनी मनमर्जी पे सारा काम किया जा रहा है, ब्रांडिंग की जा रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने मनपसंद से कोई भी अल्फाबेट चेंज करके बेचा जा रहा है। एक्सपायरी डेट्स उस पर लिखी हुई नहीं है बल्कि मिटी हुई हैं। मैंगो जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, सारे इन नामों से ही बेचा जा रहा है। इंतहाई गंदा केमिकल है, गंदा पानी है। क्या सप्लाई है उनकी, किसकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, किसको पैसे खिलाए और लिए जा रहे हैं ये भी नहीं पता है। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पता और दिखाई दे रहा है जो अब आपको दिखा रहे हैं कि धड़ल्ले से ये सारा काम हो रहा है। किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। रोजेदार खरीदते हुए जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। और आप खुद सोचें जब ये केमिकल हमारे पेट में जाएगा तो वो क्या अंजाम होगा, हमारे पेटों को क्या फूड पॉइजनिंग होगी, क्या क्या बीमारियां बनेंगी, क्या क्या उसका वो किन बीमारियों का बाइस बनेगा, ये कुछ नहीं पता है। लॉकडाउन में वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी या किसी के कारोबार को तबाह बर्बाद या किसी के पेट में लात मारना नहीं है या किसी का नुकसान, बिल्कुल भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मकसद ये है कि बस उससे आवाम को कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन हम जड़ों पे काम करेंगे क्योंकि वैसे भी ये फूड अथॉरिटी का काम है और हम जड़ों पे काम करेंगे। हम देखेंगे ये सारी चीज़ें कहाँ बन रही हैं, कहाँ से इसकी रूट्स क्या हैं, फिर वहाँ से आगे सप्लाई होती है। ये सारी चीज़ें देखना और रोकना बहुत ज़रूरी है। अभी मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने का है कि यहाँ से जो चीज़ें लोग मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग जो अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं रमज़ानुल मुबारक में, रोज़े के लिए, रोज़े में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए ये चीज़ें पीकर तो एक सख्त गुनाह भी है। और ये हम रूट पे जाएंगे
कि आखिरकार इनकी सप्लाई क्या है, सप्लाई कहाँ से हो रहा है, रूट्स क्या है। हम जड़ों पे काम करेंगे, वो भी फूड अथॉरिटी के साथ। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन ने पूरा ऑपरेशन खुद लीड किया और वहां पे बड़ी तादाद में सेफ्टी और फूड ऑफिसर्स भी मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी के साथ खुफिया की टीम के साथ सिंध फूड अथॉरिटी ने इस जगह का सरप्राइज विजिट किया, जहां बड़ी तादाद में फ्लेवर, गैर मेयारी कलर्स और भारी तादाद में बॉटल्स हमें मिली। ये सब कुछ आप देख सकेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। हम वापस आते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ है फूड अथॉरिटी। जाली मैंगो जूस बना रहे हैं, टोटली केमिकल लगा है। इसके अलावा यहाँ जैसे माजे जूस है, आपको पता है एक मशहूर ब्रांड। खुफिया के इन्फॉर्मेंट नेटवर्क ने पता चला है कि आखिर ये फिजी ड्रिंक्स कौन से इलाके से बनकर आ रही हैं। इन बॉटल्स के ऊपर या तो किसी भी एड्रेस का नामो निशान नहीं था, या फिर कुछ गुमनाम एड्रेसेस लिखे गए थे जिससे लोग गुमराह हो सके। आखिरकार खुफिया के इन्फॉर्मेंट ने ये पता चला ही लिया कि ये माल कौन सी फैक्ट्री और किस घर में तैयार किया जा रहा है। ये सारे जूस और कोल्ड ड्रिंक्स किस अशिया से तैयार हो रही थी, आप खुद ही देख लीजिए। फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला पानी टैंक से लिया जा रहा था। उसकी हालत क्या है, यहाँ काम करने वाले वर्कर्स की हालत क्या थी। यहाँ चीनी की जगह स्क्रीन इस्तेमाल हो रही थी। फूड कलर मयार के मुताबिक न था, फ्लेवर्स भी समझ से बाहर थे। यहाँ जो बोतलें खाली मौजूद थीं, उन पर मिट्टी की मोटी तह मौजूद थी। यहाँ की बोतलों के लेबल पर कराची साइड एरिया का एड्रेस मौजूद था, जबकि दर हकीकत ये कारखाना मॉडल कॉलोनी में वाक़ था। इस वक्त हम मौजूद हैं कोल्ड ड्रिंक की एक जाली फैक्ट्री है, जो कि हमें खबर मिली थी और हम यहाँ पर फूड अथॉरिटी के उससे यहाँ पे आए हैं। इस वक्त हमारे साथ है फूड अथॉरिटी और इनकी मदद से हम यहाँ इनके साथ आए हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, जाली कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है। हमें यह इतना मिली थी कि जाली कोल्ड ड्रिंक बने। कार्बोनेटेड ड्रिंक लग रहा है, लाल अनार के नाम से ये है। क्या होता है यहाँ? बोतलें बनती है। कौन सी बोतलें बनती हैं? आम वाली, अनार वाली। कोई ये डैम के नाम से कोई जाली ऐसा से मिलता जुलता, डैम के नाम से कोई मैंगो जूस बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स देखिए क्या है इसके अंदर। इंग्रेडिएंट बहरहाल ये कह रहे हैं पल्प वगैरह है, लेकिन उसमें लग नहीं रहा कि इसमें पल्प है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ना कोई पता है ना कुछ और है। ये कोई 2 नंबर सही लग रहा है, बस बिल्कुल ये इस तरीके से तो पैकेजिंग नहीं, कोई पता भी नहीं ना, जब मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस होता है ना फैक्ट्री जी। अच्छा ये बताइए क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो एक कोल्ड ड्रिंक को 1 नंबर और 2 नंबर बनाती है? सबसे पहले तो एड्रेस होना चाहिए ना, अब जो किसी फैक्ट्री का एड्रेस होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ तो कोई है नहीं जवाब देने के लिए। ये किसी बड़े ब्रांड को कॉपी किया जा रहा है, ये भी एक बड़े ब्रांड की कॉपी है, सब जानते हैं, देखकर समझ जाएंगे। हम लोग समझ जाएंगे, जो बेचारे गरीब आवाम होती है, इलिटरेट लोग होते हैं, वो सिर्फ ऐसे कॉपी देख के समझते हैं कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल लोगो ऐसे ही है, कलर स्कीम ऐसे ही, कलर कॉम्बिनेशन ऐसे ही है, तो ये वैसे ही होगा। अब इसमें भी अब आप खुद समझ सकते हैं कि स्टैम है, वो किसको कॉपी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जैसे माजे जूस है, आपको पता है एक मशहूर ब्रांड। पहले तो मतलब जो जहाँ बन रहा होता है वहाँ का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए ना, वो प्रेमिसेस का, वो नहीं है। अच्छा वो तो जब आएंगे, जब की बात है, कार्रवाई क्या की जाएगी? जो हमें देखकर, आपको देखकर लग रहा है, क्या लीगल कार्रवाई की जाएगी, क्या लीगल एक्शंस लिए जाएंगे? इसमें तो सीधा जो है वो सीजर बनता है, मतलब सस्पेंशन ऑफ वर्क बनता है। हम इसको टेम्परेरी सील करेंगे, तो अगर ये दिखाने में काम, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी ब्रांड को नकल करें, उसको कहें कि लीगल काम हो रहा है। ये तो लीगल तो नहीं, ये तो टोटली इलीगल।
बिल्कुल। पे केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए। और ये वो जैसे आपने कहा कि मतलब जो हमारे जो बेचारे ना खानदार लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो सिर्फ लेवल देख के वो बिल्कुल मिलता जुलता लेवल है। ये तो आप हम जैसे और लोग एक देख स्लाइड सा सकते हैं, फर्क है, मिडिल क्लास लोग देख बिल्कुल सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल लोअर जी। और बिल्कुल लो क्लास लोग हैं वो हाँ। बेचारे कैसे, वो तो इलिटरेट लोग होते हैं, वो तो बस पैसे देके अच्छा, रमजान मुबारक है, रमजान मुबारक है। जूस की हर एक को ज़रूरत भी होती है, हर एक लेते को भी तलब हैं भी लोग। होती है। वो होता ही है कि आम तो आजकल वैसे ही लॉकडाउन का इशू है, तो इतना कुछ लेने से पहले लोग देखने की वो नहीं करते, सहमत नहीं करते, बस जूस ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया। अवेलेबल कहाँ होगी ये ज़्यादातर ये ठेलों वगैरह पे जो स्टॉल लगे हैं, लबे सड़क जो स्टॉल लगे होते हैं, कुछ रुकी में बेच रहा होता है, कुछ ठेलों में बेच रहा होता है। अच्छा, अट्रैक्शन ये होती है कि वो मार्केट रेट से कम पे बेच रहे होते हैं। जैसे मार्केट में फ़र्ज़ करें ये अगर 50 रुपये की मिल रही है, तो कहेंगे भाई रमज़ान के हवाले से हम इसको 30 रुपये की दे रहे हैं। तो वो ये जो अट्रैक्शन है, जो कम पैसों वाली, वो लोग बेचारे जो ना वो डिस्काउंट के चक्कर में ले लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो नंबर 2 चीज़ ले रहे हैं। 13 साल उम्र है, 13 साल के बेटा, क्या उम्र है मतलब ये तो हाँ। उसका पैसे मिलते हैं आपको, सैलरी क्या मिलती है 350 दिन के? फूड सेफ्टी के हवाले से आए तो वहाँ हमें ये जाली लेबल्स मिले हैं, और बाकी जो हालात कार है वहाँ आप देख लें कि मतलब कोई भी चीज़ प्रॉपर। अच्छा, ये जो कैप्स हैं इनके ऊपर एक्सपायरी डेट भी नहीं है, मिटाई हुई है। किसी भी चीज़ पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है, बल्कि मिटी हुई है। अच्छा, ये केमिकल है जो कि इलीगल है, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। पानी के अंदर झाग नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो वेसल है ये भी प्रॉपरली मतलब ये साफ सुथरा नहीं है, और पानी में साफ सुथराई टैप के- वाटर लग रहा है। ओ गॉड, इसमें तो पूरा रस्ट है ना, ये तो पूरा रस्टी हो रहा है। इतनी ज्यादा गंदगी, शायद पंक्चर बनाने वाले का पानी भी इस जगह से ज्यादा साफ होता होगा। मुज़र सेहत केमिकल, जंग आलूद कार्बन डाइऑक्साइड से भरे सिलेंडर। बस दिल में तो एक ही सवाल था कि ये सारी चीजें पीकर आवाम जिंदा कैसे है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स की बढ़ती तादाद, शायद इसकी वजह इस तरह के कारखाने हैं। इस कारखाने में हमने जो कुछ देखा वही सब कुछ हम आपको भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम वापस आते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। ये यूज किस लिए होता है ये बताओ पहले। ये तो फ्लेवर से कैन बी यूज्ड इन मेकिंग। हाँ, ये बताओ। दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये फ्लेवर जो है मतलब फूड ग्रेड है या नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वो फूड में इस्तेमाल हो सकता है नहीं हो सकता। ये एक्सपायर हो चुका हो, क्योंकि लाजमी तौर पे जब मिटाते हैं ये लोग जब ही हैं जब ये चीज़ एक्सपायर हो जाती है। मॉडल कॉलोनी में वाकया इस फैक्ट्री को तब तक खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती जब तक ये सारी एसओपीज, हाइजीन प्रैक्टिस और किसी कमर्शियल जगह पर अपना काम जब तक नहीं खोल लेते। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ने ये सारा ऑपरेशन खुद लीड किया ताकि इस किस्म की कोई भी माफिया फ्यूचर में सर ना उठा सके। अच्छा, ये यूज हुए हुए रखे हुए ना, हाफ हैं। ये यूज किस लिए होता है ये बताओ पहले। ये तो फ्लेवर से कैन बी यूज्ड इन मेकिंग। हाँ, ये बताओ पहले। दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये फ्लेवर जो है मतलब फूड ग्रेड है या नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वो फूड में इस्तेमाल हो सकता है नहीं हो सकता। ये एक्सपायर हो चुका हो, क्योंकि लाजमी तौर पे जब मिटाते हैं ये लोग जब ही हैं जब ये चीज़ एक्सपायर हो जाती है। हालत देखिए ना आप, गंदगी इतनी इस कदर है कि मेरा यहाँ पे खड़ा होना दुश्वार हो रहा है। ये जो सारा ब्रांडिंग जो की करके कॉपी करके जो इस्तेमाल किया जा रहा है, किसकी इजाजत से, किसकी सरपरस्ती में, ये किससे इजाजत लेके ये सब कुछ हो रहा है? सेल्फ क्लेम इन्होंने जो है टैग लगाए हुए हैं, जैसे हलाल लगाया हुआ है, जैसे इन्होंने ये इसमें हैसब का किया हुआ है इस जगह पे। तो ISO हो का सकता किया हुआ है जी जी। इनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो दिखा दें। अभी आ जाएंगे तो, लेकिन जहाँ आपने लैब की हालत देखी, जब लैब इतनी शानदार है तो आप समझते हैं कि यहाँ पे है, फ्लेवर्स इतने गंदे हैं। अब आप ये देखें, ड्रम्स इतने गंदे। बहरहाल ये जगह किसी भी तरह फिट नहीं है कि यहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ तैयार की जाए। अच्छा, ये आपको माहौल, एटमॉस्फेयर आपको लग रहा है किसी फैक्ट्री का, किसी का
किसी चीज़ का आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, आपको लग रहा है? इसके अलावा हलाल का जो लोगो है, हलाल का लोगो जो है वो अगर इटसेल्फ आप लगाएं तो वो बैन किया हुआ है। जानवर भी आ सकते हैं, चूहे भी आ सकते हैं, ये ओपनिंग है कि यहाँ से चूहे कितने आएंगे? और जो मिनिस्टर साहब हैं हरीराम साहब, उनकी हिदायत है कि इस सिलसिले में बिल्कुल भी कोई समझौता ना किया जाए। तो एक्शन मैं यही सजेस्ट करूँगा, यहाँ मुख्तलिफ फ्लेवर जो पड़े हुए हैं इसको हम लेके लैब भिजवाएंगे और इस वक्त जो फौरी जो कार्रवाई करेंगे वो इसको सील कर देंगे। इन्होंने बताया हमें कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कि अपनी कौम के बच्चों तक, बड़ों तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंचने देंगे। मिनिस्टर फूड हैं हरीराम साहब, उन्होंने ये हिदायत दी है कि जो है वो बिल्कुल टॉलरेट ना करो इस तरह की कोई भी हरकत, कोई भी उसके खिलाफ फौरन एक्शन लो। ठीक है, ये भी हैं, बॉटल्स भी हैं, ये बहुत सारी बॉटल्स हैं, एक से बहुत सारी बॉटल्स हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, बताएं? अच्छा, ये हम इसका मकसद क्या है? ये डिस्कार्ड कर रहे हैं। बेसिकली होता ये है कि 3 तरह की हाइजीन होती है, एक एनवायरमेंटल हाइजीन, फूड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन। तो यहाँ पे जब हमने आके चीज़ें एड्रेस करी हैं तो जो पर्सनल हाइजीन तो हमें यहाँ पे कोई बंदा मिला नहीं, लेकिन जो फूड हाइजीन है और एनवायरमेंटल हाइजीन है वो बहुत ख़राब है। उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है डिस्कार्ड कर रहे हैं। जूस और फिजी ड्रिंक्स अगर बन बन के मार्केट में बिकती रही तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि इस वबा से जानलेवा खतरा भी हो सकता है। सिंध फूड अथॉरिटी की इस कार्रवाई के बाद बरसाती मेंढक अपनी दुकान को बढ़ाते हुए दिखाई। PSQCA का वफाकी इदारा होने के बावजूद ये लोग सिर्फ ऑल इज वेल का राग लाप रहे हैं, जबकि जमीनी हकाइक खुफिया आपको दिखा रहा है। नाम बता दें। वाइस नाम है उनका, डिप्टी डायरेक्टर वाइस साहब। डिप्टी डायरेक्टर वाइस ने 1 लाख रुपए की फिरोज, उधर देख के बताया। फिरोज सब वो जो है फील्ड इंस्पेक्टर फिरोज 50,000 रुपए मुझसे लेके गया। फैक्ट्री में अंडर एज यानी चाइल्ड लेबर काम कर रहे थे और फैक्ट्री के ओनर गायब थे। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन जब बरहम हुए तो अचानक फैक्ट्री के मालिकान भी वहां पे पहुंच गए। लाइसेंस है? नहीं है। प्लॉट कमर्शियल है? वो भी नहीं है। तो अब ये बता दीजिए कि ये जगह रजिस्टर्ड है? वो भी नहीं है। इन बॉटल्स पे साइट एरिया का एड्रेस क्यों है? पता नहीं। यहाँ पे चाइल्ड लेबर यानी कि अंडर एज बच्चों को क्यों रखा गया? वो भी पता नहीं। बस सिर्फ इतना पता है कि PSQC के 2 अफसरान आते थे और एक 1 लाख तो दूसरा 50,000 रुपए लेके जाते थे। बस इतना पता है। रिश्वत दी और सारा काम चल रहा था, लेकिन उसमें ना जाने आप लोग कहां से नाज़िल हो गए। PSQCA पाकिस्तान एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जिसने सर्टिफिकेशन दिया है कि किसी भी प्रोडक्ट को कि वो मयार के मुताबिक है या नहीं, मगर इस तरह इस फैक्ट्री को चलाना उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान है। फैक्ट्री मालिक बोल पड़ा कि मेरे पास ना रजिस्ट्रेशन है ना लाइसेंस। बस PSQCA के 2 लोग आते हैं, एक 1 लाख रुपए लेता है और दूसरा 50,000। नाम बता दें। वाइस नाम है उनका, डिप्टी डायरेक्टर वाइस साहब। डिप्टी डायरेक्टर वाइस ने 1 लाख रुपए की फिरोज, उधर देख के बताएं। फिरोज सब वो जो है फील्ड इंस्पेक्टर फिरोज 50,000 रुपए मुझसे लेके गया। फिर डॉक्यूमेंटेशन का क्या फायदा? प्लॉट कमर्शियल है? बिल्कुल नहीं। लाइसेंस है? नहीं। चाइल्ड लेबर हैं। इन मुलाजमीन को किसने रखा पता नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी का छापा आज कैसे पड़ा और डायरेक्टर ऑपरेशन खुद तशरीफ ले आए, ये बात फैक्ट्री मालिक की समझ में नहीं आई। अच्छा जी, ये ओनर आ गए हैं और कोई कागजात हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगी, सवालात करूंगी। जी आप इधर आ जाएं।
अस्सलाम वालेकुम ये क्या है रजिस्ट्रेशन है? सर, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने पहले लिया था। ठीक है। अच्छा, आपने जो लोगो लगाए हुए अपने प्रोडक्ट पे जी। उसका ज़रा मुझे दिखा रहे हैं आपने जो हलाल के हैसब के जो लोगो सर, लगाए हुए हैं, बिल्कुल। मुझे बताएं। हलाल का नहीं है मेरे पास। तो फिर आपने क्यों लगाया? हलाल का सर इसलिए नहीं लगा हुआ कि मैंने ये जगह चेंज कर दी है। नहीं, जगह से और लोगो लगाने का क्या ताल्लुक है? सर इसलिए कि देखें, अगर मैं 2 नंबर काम कर रहा होता ना तो मेरे लेवल के ऊपर नहीं, हाउ एड्रेस इज ही इट पड़ा। रिलेवेंट नहीं है ना? एड्रेस तो साइट एरिया का पड़ा हुआ है आपके। नहीं सर, दिखाइए भाई, मेरा अपना यहाँ दिखाइएगा साइट एरिया का। नहीं सर, यहाँ साइट एरिया दिखा। नहीं, ये देखें, आप पढ़ लें इसमें। अरे नहीं अगर आप सर, पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। सर ये नहीं है सर। यही है ना, ये आपका सर ये पड़ा हुआ है ना, ये प्रोडक्ट उठाना बोर्डर, ये उठाया बोर्डर। तो ये किसका है? ये मेरा नहीं है ये सर। तो आपकी जी प्रेमिसेस जी पे, बिल्कुल, ये बिल्कुल मिला है। तो ये तो आपकी प्रेमिसेस पे पड़ा हुआ है, हमारा थोड़ी फिलिंग है। करते हैं ना, ये को फिलिंग होती है, ये वो है जी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये देखें माजा, ये तो बड़े ब्रांड्स को कॉपी किया जा रहा है। ये जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कॉपी है? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। के बारे से कहूँगा, ये देखें एड्रेस साइट एरिया का। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। नहीं, हलाल वाला जो है वो हाँ, हलाल का देखना मैं चाह रही बिल्कुल हूँ। आपसे कह रही है हूँ। आपके पास? मेरे पास हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं फूड दिखा रहा हूँ अथॉरिटी का आपको। लाइसेंस भी सिंध है। फूड अथॉरिटी का अभी आपने लाइसेंस कहा नहीं मैंने, है। ये बताएं ना, वजह ये से तो कमर्शियल है या ये रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल पे है कि रेजिडेंशियल कमर्शियल है। काम होना है? तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस कितने बात को। अरसे से हो रहा है? ये 2 साल हो गए। मैं एक एप्लीकेशन आपने दिखाता हूँ इसमें आपको। PSQ से रजिस्टर्ड भी लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन है आपके पास सर लेवल पे? लेवल के ऊपर जी जी। वेपन्स रख सकते हैं अगर लाइसेंस ना हो? नहीं, नहीं अच्छा, रख सकते। तो जब लाइसेंस SFA का या किसी लीगल अथॉरिटी का लाइसेंस ना हो तो फिर चीजें बना और मैं बेच कैसे बताता रहा हूँ सकते कि मैंने अप्लाई कर दिया था। कि मैंने- क्या 1 लाख रुपए मुझसे रिश्वत मांगी गई थी, मैं नहीं देखे थे। PSQ नाम बता दें। PSQ से नाम बता दें जिसने वाइस नाम है रिश्वत उनका, मांगी थी? डिप्टी डायरेक्टर वाइस साहब। डिप्टी डायरेक्टर वाइस ने 1 लाख रुपए की फिरोज उधर देख के बताएं। फिरोज सब वो जो है फील्ड इंस्पेक्टर फिरोज 50,000 रुपए मुझसे लेके गए। लेकर गए जी और बिल्कुल 1 लेके लाख रुपए गया। किसने? मैं सबूत कहाँ से लाऊंगा इसका? नहीं सबूत, बस आपने PSQ बता से दिया। अभी तो हम आए सिंध फूड अथॉरिटी से, यहाँ से आपसे यहाँ से किसी रिश्वत मांगी है नहीं। आपने? ऐसे पैसे मांगे? एक बात, दूसरी एक बात रुपया ये भी कि नहीं मांगे। हम जो यहाँ देखने आए ना, सिंध फूड अथॉरिटी वो देखती है कि कोई भी खाने की प्रेमिसेस जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। वो प्रोडक्शन वो एरिया कैसा है, आया उसमें हाइजीन का ख्याल रखा गया है, नहीं रखा गया। अब आप स्टोर के और लैब के नाम पे आपने जो अभी हमने देखा, कपड़े लटके हुए थे वहाँ। 13 साल का लड़का, इधर आओ, इधर आओ। ये 13 साल की उम्र है इसकी, अंडर एज है ये, और 350 रुपए इसको कह रहा था। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंक्लूजन पे आते हैं, पूछते हैं कि आगे फर्दर क्या कार्रवाई होगी। और सैंपल्स लिए जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के जवाबों के लिए कि झाग क्यों है पानी में, वाटर टेस्टिंग इक्विपमेंट क्या है और बाकी सोर्स क्या है और क्या एक्शन लिया जाएगा इसके ऊपर, सील होगा या नहीं, आगे और फर्दर कार्रवाई क्या की जाएगी बताइए। ये यहाँ जो एक उमूमी सूरत हाल है हाइजीन की, वो तो आपने देख ही लिया। जी ठीक है, तो यहाँ मतलब बहुत ही मतलब हाइजीन तो मैं बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं दूंगी हाइजीन को जी। खराब सूरत हाल है। इसके अलावा हलाल। हमने इनसे रॉ मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी मांगी है, वो भी फिलहाल ये प्रोवाइड नहीं कर सकें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो लेबर काम करती है उसके मेडिकल के हवाले से और दूसरे जो इश्यूज़ हैं Fumigation and restriction all। के हवाले से, तो अभी ये बहरहाल अभी कुछ भी नहीं दे सकते। फिलहाल हम ये करेंगे कि इनके जो भी प्रोडक्ट है इसका सैंपल ले लेते हैं, उसकी लैब टेस्टिंग करा लेंगे, क्या लैब से क्या रिजल्ट आते हैं, थर्ड पार्टी से, ठीक है ना। और इसके अलावा पूरा प्रोडक्शन को सस्पेंड करेंगे, तो फिर बाकी टेम्परेरी सील किया जाएगा। जब लैब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह जब लैब रिपोर्ट्स आ जाएंगी बाकी फर्दर कार्रवाई तब होगी जी। आप जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड में एक बात कह दूँ, जी, जी। कुछ सामान पहले हम लोग नीचे रखे, वही प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने बोला कि कम से कम 3 फुट या 4 फुट की हाइट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने वो एक अलमारी परचेज की और उसके अंदर वो चले अब आज के प्रोग्राम से भी आज बहुत कुछ सीखिएगा। अच्छा खैर
खैर बहरहाल ये वो सारा पानी है जो यूज किया जाता है जूसेस के अंदर, और यहाँ पे कॉकरोचेस चिपके हुए हैं, यहाँ पे कैप्स नहीं लगे हुए। पहली बात तो ये है कि अगर वो यूज होता है तो भी, नहीं यूज होता तो भी कैप्स लगे होने चाहिए, कवर होना चाहिए। जो फूड की प्रेमिसेस होती हैं उसके अंदर ये सारी चीजें अलाउ ही नहीं है। SFA या बाकी लीगल अथॉरिटीज उसको अलाउ ही नहीं करेंगी। अच्छा, अब ये जगह है ये सील होगी और यहाँ इसको सील किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैर कानूनी, जैसे कि हमने आपको दिखाया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और खुफिया की इंफॉर्मेशन से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं। हमारे इन्फॉर्मर्स की मदद से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं, मेरी खुफिया टीम की वजह से ये सारी चीज़ें। देखिए, हम इस कोविड-19 की वबा में भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपने घरों से बाहर हैं। हम भी घरों में बैठकर आराम कर सकते हैं। इस वबा में हमें भी कोई शौक नहीं है। रोज़ों में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े के अंदर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे जाली कोल्ड ड्रिंक के बाहर हैं। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है, और ये कि हम किसी भी जुर्म और माफिया को पनपने नहीं देंगे जब तक सांस है वक्त। इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदो नवा में भी कोई गैर इखलाकी या फिर कोई गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या फिर KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान माम वसीम और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।